हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीज़न मेथड। तो हम क्या करेंगे, आज स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। इससे पहले हमने कौन कौन से मेथड पढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारा 9801। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इसको हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर में हम कितने की पेयरिंग करते थे, 2 की। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, तो 9801 को हमने 2 पेयर में डिवाइड किया। एक है 98, एक है 01। तो ये दिख रहा है आपको 9801। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमारा पहला पेयर 98 है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 98 से कम होता है। तो हम ये जानते हैं 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। मतलब हमारा 9 ही यहाँ पर आंसर, मतलब पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसको 9 से क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर को 81 होता है तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 9। तो 9 9 जा 81 होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो एक 9 यहाँ पर लिख दिया, एक 9 यहाँ पर लिख दिया, और अल्टीमेटली अगर देखें तो एक 9 हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। तो 9 में 9 ऐड किया, यहाँ वाला क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, कुल मिला के हमने 3 9 लिखे। एक 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 81 लिख दिया यहाँ पर, और जो 9 यहाँ पर लिखा था वही एक 9 और हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो 9 + 9 क्या कर देंगे, फिर 18 हो जाएगा। 18 के बाद एक हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक जगह को छोड़ देंगे, यानी कि एक ब्रैकेट बना के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा 18 हो गया। अब यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो हमारा 17 आया। अब दूसरा पेयर नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1701। ठीक है, तो अब लास्ट डिजिट क्या दिख रही है, 1। तो किसके स्क्वायर में 1 आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में खुद यूनिट डिजिट 1 होगी, और एक कौन सा होता है, 9 का स्क्वायर जो 81 होता है, उसमें भी यूनिट डिजिट क्या होती है, 1। ठीक, तो अल्टीमेटली हम इसको देखेंगे, हमने ये देख लिया कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। मतलब अगर इसके पीछे 1 हो और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा समथिंग 1 आएगा, पीछे कुछ भी आ सकता है। और 9 का स्क्वायर भी अगर हम करें तो 9 से भी अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो पीछे क्या आने वाला है, 81, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हर चीज़ स्क्वायर में ही रहती है। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर से करें मतलब 1 1 से करें तो हमारा कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा। और 9 का स्क्वायर मतलब 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो भी यूनिट डिजिट क्या आती है, यूनिट डिजिट मतलब पीछे की डिजिट 1 आती है। तो हमें यहाँ दिख रहा है यूनिट डिजिट 1 है, या तो जो भी इसका स्क्वायर होगा, मतलब ये जिसका भी स्क्वायर है, या तो उसके पीछे 1 होगा यूनिट डिजिट, या फिर उसके पीछे यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो हम बताते हैं फिर से। तो 18 था हमारा। हमने जो तीसरा ब्लैंक छोड़ा था वो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1701 आ जाए। तो हमने क्या किया, जो हम यहाँ पर डिजिट रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब हमने जैसे देखा 18 या तो यूनिट डिजिट 1 होगी या तो 9 होगी। तो अगर पहले ही हम 9 से चेक कर लेते हैं, सबसे बड़ी डिजिट है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 9 जो कितना आ जाएगा, 81, 8 कैरी चला जाएगा। 9 8 जो हमारा 72 होता है, और 8 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ पर 8 कैरी चला जाएगा, 9 बन जाए 9, और 8 ऐड कर देंगे तो 1701 आ गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी एक 9 लिखेंगे क्योंकि 9 से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक 9 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो ये आ गया 1701 कट गया, यानी इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप किया, 9801 को 2 पेयर में डिवाइड कर दिया, 9801। हमने देखा जो हमारा आगे वाला पेयर है वो किसका स्क्वायर है या फिर किसके स्क्वायर से कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है 10 का स्क्वायर 100 है, वो तो ज़्यादा चला जाएगा, तो एक पीछे आते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। मतलब हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी एक 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 81। अब यहाँ पर जिससे हमने इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई, उसी से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड, यानी कि 9 9 जा किया था तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, और 9 में 9 ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। अब एक ब्लैंक हम छोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ पर जो नंबर रखना है वही नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जो नंबर रखेंगे उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा नंबर क्या है। जैसे हमारा नंबर था 1701, तो यूनिट डिजिट क्या थी, 1। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ऐसा नंबर आना चाहिए
जिसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या हो 1। तो मैंने देखा 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होती है और 9 के स्क्वायर में, तो मैंने डायरेक्ट किससे चेक कर लिया, बड़ी वाली से। मतलब ये यहाँ पर 9 रखा और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे थे। 9 से जब मल्टीप्लाई किया तो 1701 आ गया, तो 1701 आ गया तो कट गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 99 आ गया। ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आया सेकेंड समझे और बेटर क्लियर हो जाएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया, इसको दो दो पेयर में डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, तो पीछे से हमने पेयरिंग शुरू करते हैं। 5 6 का एक पेयर हो गया, 4 7 का एक पेयर हो गया और 5 अकेला बचा, तो उसका पेयरिंग अकेली ही हो गई। तो यहाँ पर 2 हो गए, 2 हो गए और 1। अब हमें देखना है कौन सा सबसे पहला जो नंबर हमारा या पेयर है, हमारे पेयर में है 5। जैसे पेयर नहीं कहेंगे क्योंकि वो अकेला है, लेकिन हमारा जो भी हमने पेयरिंग करना शुरू किया था तो ये अकेला बचा, तो सबसे पहला नंबर ये हो जाएगा, फिर ये 2 आएंगे, फिर ये 2 आएंगे। तो हमें दिखा 5 का किसका स्क्वायर 5 से बड़ा नहीं है, या 5 के बराबर है, या 5 से छोटा है। हम जानते हैं कि अगर हम 3 के स्क्वायर की बात करें तो वो 9 होता है, 5 से बड़ा हो जाएगा। 2 के स्क्वायर की बात करें 4, तो वो 5 से छोटा है, मतलब हम क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक 2 लिखा और यहाँ पे एक 2 लिखा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमारा पूरा का पूरा एक पेयर यहाँ पर आ गया, यानी कि 1 4 7 ये डिजिट हो गई। ठीक, अब मैंने बोला था जैसे पिछले क्वेश्चन में कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं वही यहाँ पर लाते हैं और ऐड करते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर हम यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी छोड़ा था, हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, यूनिट डिजिट 7 दिख रहा है। तो किसके स्क्वायर में 7 आता है, किसी के स्क्वायर में 7 नहीं आता है ना। तो अब हमें यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हम इसको एक एक डिजिट एक एक नंबर रख के मल्टीप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमारा आंसर 147 के बराबर या 147 से कम आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हमने देखा 4 था, ब्लैंक में था, ब्लैंक यहाँ पर था एक, हमने पहले रखा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया 41 आ गया। तो ये तो बहुत छोटा है, अभी और जा सकते हैं। यहाँ पर रखा 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 84 आ गया, ये भी अभी छोटा पड़ रहा है। फिर हमने क्या रखा, हम रखेंगे 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखा, फिर 3 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब अगर हम 4 रखते हैं तो 4 4 फिर 4 से करेंगे ही मल्टीप्लाई इसको, तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक कैरी गया तो 176, ये बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया 3 और 3 यहाँ पर भी रखा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा होगा। तो हमारा आया 129, जब हमने माइनस किया तो हमारा कितना रिमाइंडर आ गया, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा हमारा 8 और 1 18 आ गया रिमाइंडर। अब हमारा लास्ट पेयर भी उतर आएगा, 5 6 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही काम जिससे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऐड करेंगे, तो 43 में 3 ऐड किया तो 46 हो गया, और यहाँ पर फिर से एक ब्लैंक छोड़ा हमने। ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी है, 6। तो किसी के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 होती है क्या, तो बिल्कुल होती है। एक 6 का स्क्वायर होता है जो कि 36 होता है, और एक 4 का स्क्वायर होता है जो कि 16 होता है। यूनिट डिजिट दोनों में क्या होती हैं, 6 होती हैं। तो फिर से चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या रख के देखिए, चलो आप जो भी रख दो 4 या 6 में से। ठीक है, तो अगर आप 6 रखते हो तो 4 6 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 जा 36 हो गया, 3 कैरी गया, 6 6 जा 39 हो गया, मतलब 6 6 जा 36 प्लस 3 ऐड किया तो 39 हो गया। 3 कैरी किया, 6 4 जा 24 और 24 में 3 ऐड किया तो 2796 हो गया, जो कि इससे बहुत बड़ा हो जा रहा है। यानी कि अब हम अगला नंबर रखेंगे जो कि हमारा था 4, तो क्या रखेंगे हम 4 6 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, एक कैरी गया, 4 6 जा 24, एक 25 हो गया, 2 कैरी गया, 4 4 जा 16, 2 18, तो 1856 आ गया। तो बस हमने 4 यहाँ पर भी रखा, 4 यहाँ पर रखा, 1856 आ गया, कट गया, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारा 2 3 4। क्लियर है, तो रिपीट करते हैं। 5 4 5 7 7 5 6 को हमने दो दो के पेयर में पीछे से डिवाइड करना शुरू किया और एक अनपेयर रह गया। अब हमारा पहला नंबर जो है वो 5 है, तो हमने देखा 2 का स्क्वायर है जो 5 से कम होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है जो कि 5 से ज़्यादा है। तो हमें कम ही लेना है या बराबर लेना है, कभी भी ज़्यादा नहीं लेना होता। तो 2 यहाँ पर रखा, 2 यहाँ पर रखा, आ गया 4, रिमाइंडर आया 1, और ये पूरा का पूरा पेयर नीचे उतर आया। ठीक है, अगला पेयर क्या था 4 7 था, तो पेयर में ही उतरेगा।
अब हम जितने मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही ऐड करते हैं, तो 2 में 2 ऐड किया तो आ गया 4। अब एक ब्लैंक छोड़ेंगे और इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे कम आए या इसके बराबर आए। तो हमने देखो पहले 1 यहाँ पर रखा तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 रखा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 रखा तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 रखा तो 4 से ही। हमने देखा यहाँ पर 129 आ रहा है और यहाँ पर 176 आ रहा है। 176 यहाँ पर हमारे 147 से ज़्यादा था, इसीलिए हमने 3 वाला लिया। तो यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पर भी 3 रखा, और उतना ही क्या करते हैं इसमें ऐड भी करते हैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐड किया तो 4 6 आ गया। अब हमने देखा यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 कौन किस स्क्वायर में यूनिट डिजिट होती है, 6 के में होती है और 4 के में होती है। सबसे पहले हमने 6 रख के देखा उस ब्लैंक की जगह, तो हमारा 2796 आया जो कि ज़्यादा आ रहा था। फिर हमने 4 रख के देखा और 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो 1856 आ गया जो कि एक्यूरेट था और कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारा इसका अंडर रूट कितना आ गया 234 आ गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 8649 है, फिर से हमने 2 पेयर में डिवाइड किया, 49 एक पेयर हो गया हमारा और 86 हमारा दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, फिर 8649 तो पहला पेयर है 86, इसका स्क्वायर 86 से बराबर होता है या 86 से कम होता है। तो मैंने देखा 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है, वो 86 से कम है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है जो कि ज़्यादा है। तो हम कौन सा लेंगे, कम वाला, यानी 9 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पर भी 9 लिखा, और जैसा कि हम पहले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही ऐड करते हैं। तो 9 में कितना ऐड किया, जिससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 9। तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ब्लैंक छोड़ रखा है, मान के चलो अभी। ठीक है, तो फिर से वही, अब हमारे यहाँ पर कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। किसी का स्क्वायर 9 होता है, मतलब किसी के यूनिट डिजिट में 9 आता है, तो वो है क्या, 3 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 9, और क्या होता है 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49। दोनों में ही यूनिट डिजिट यानी कि पहली जो डिजिट है पीछे से वो क्या है, 9 ही है। तो सबसे पहले एक बार हम 3 रख के देख लेंगे और एक बार 7 रख के देख लेंगे। तो हमने क्या किया, 183 था। अब 3 क्यों रखा, क्योंकि मुझे आंसर 149 चाहिए, और अगर 18 का टेबल याद है आपको तो 18 3 जा 54 होता है, यानी कि अगर आप 3 वाला मतलब मिनिमम वाला लेंगे तो लगभग इसके पास आएगा। वैसे आप 7 से भी चेक कर सकते हैं, कोई नहीं, आपको 2 ही डिजिट तो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 3 8 जा 24 आ जाएगा, 4 2 कैरी गया, 3 1 जा 3 5 4 9, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे 7 क्यों नहीं चेक किया, तो 7 को भी चेक कर लो 1 8, यहाँ पर रखा 7, यहाँ पर भी रखा 7, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 49, और 4 कैरी जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर 6 कैरी गया, 7 1 जा 7, और ये आ गया 1309 जो कि 549 से बहुत बड़ा है, इसलिए हम कौन सा नंबर लेने वाले, यही। तो हमने यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पर भी 3 रखा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, और हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, मतलब 93। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4489, ये आपके लिए होमवर्क। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं सॉल्व कराऊंगा इसको भी। फिर हमारा 5th है 3249, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब हम 6th की बात करेंगे 10201। तो सीधी बात है, यहाँ पर भी पेयरिंग शुरू करेंगे तो पीछे से पेयरिंग शुरू करेंगे। 01 एक पेयर हो गया, 02 दूसरा पेयर हो गया, 1 हमारा क्या रह गया, अनपेयर रह गया। ठीक, तो हमें देखना है कि किसका स्क्वायर 1 से कम या 1 के बराबर होता है। तो 1 ही हमारे पास एक ऑप्शन है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 1 में से 1 जाएगा, 0 ही बचेगा। अब हमारा अगला पेयर कौन सा आने वाला है, देखो 0 आने वाला है और 2 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है और 2 आने वाला है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या उतर कर आएगा हमारा, 1 में 1 ऐड किया, 1 में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया ना, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही लेकर ऐड करते हैं। तो 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। बोलो क्लियर है। अब अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे 2 ही पेयर आ रहे थे, देखो क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब ये दूसरा पेयर उतर कर आया यहाँ पर 0 2, लेकिन यहाँ पर तो 2 आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक छोड़ते हैं, है ना, यही तो करते हैं। लेकिन ध्यान दो, अगर एक ब्लैंक छोड़ते, मान के चलो यहाँ पर 2 लाना था, तो अगर यहाँ 1 से भी मिनिमम 1 से भी मल्टीप्लाई करते तो 21 को 21 से करते तो 21 ही तो आता, तो 2 तो ना आता, यानी कि ये छोटा पड़ता हर हालत में। तो हम क्या करेंगे, हमने एक 0 यहाँ पर बढ़ाया और एक 0 यहाँ पर भी बढ़ा दिया, ताकि हम दूसरा पेयर लेकर आ सकें। और दूसरा पेयर हमारा क्या था, 0 1 था। जैसे डिवाइड में करते हैं ना, सेम वैसे ही काम कर रहे हैं हम। ये छोटा पड़ रहा है तो हमें अगले पेयर की भी ज़रूरत है, मतलब अगले नंबर की भी ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया और यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, और अगला पेयर भी हम लेकर चले आए। तो अब हमारा नंबर क्या हो गया, 201 हो गया। अब यहाँ पर था 20। अब तीसरा मैंने कहा था कि हम ब्लैंक रखेंगे, तो ज़रा बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर रखें कि 201 आ जाए। स्क्वायर में क्या दिख रहा है, 1 ही तो दिख रहा है। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, 1 ही तो है। तो किसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होती है, तो एक तो 9 है,
जिसका स्क्वायर 81 होता है, यूनिट डिजिट क्या है 1, और एक खुद 1 है जिसका स्क्वायर क्या होता है 1। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे 0 1 दिख रहा है सिंपल, तो 1 का स्क्वायर 0 1 ही होता है, तो सिंपल सा 1 ले लो ना, है ना, सिंपल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा। वही काम किया, यहाँ पे 20 था, लास्ट जो ब्लॉक बच रहा था उसको हमने 1 लिया, और यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये 201 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 101 आ गया। ठीक है, बोलो क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 10201 हमने इसको दो के पेयर में बांटा, तो हमारा 1 अनपेयर रह गया। फिर हमने देखा 1 का स्क्वायर ही इकलौता 1 होता है, तो यहाँ पर 1 किया, तो यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिसका स्क्वायर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, माइनस किया तो कितना हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब अगला पेयर उतर कर आया 02। अब हम क्या करते हैं, 1 में जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से हम ऐड भी करते हैं, तो 1 में 1 ऐड किया, कितना आ गया हमारा 2 आ गया। बोलो क्लियर है। अब ध्यान दें अगर, तो यहाँ पर जो आंसर था हमारा वो 002 दिख रहा था, 2 क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हम अगला जो भी करते हैं यूनिट डिजिट, मतलब अगला हम ब्लैंक बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है और यहाँ पर 1 डिजिट का नंबर। क्या कभी किसी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 डिजिट का बनाया जा सकता है? मैं कहूँ कि 10 की ऐसी टेबल बताओ जहाँ पर 1 आता हो, तो बिल्कुल कोई ऐसी टेबल नहीं है ना। 10 1 या 10, मतलब 2 ही डिजिट में आएगा आंसर, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगले पेयर को भी ले आए हमने क्या किया, अगले पेयर को लाने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस है ना, अगला पेयर ऐसे ही थोड़ा ना आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा दिया और यहाँ पर भी 0 बढ़ा दिया, दोनों जगह बढ़ाना पड़ेगा जैसे डिवाइड में करते थे। अब अगला पेयर भी उतर कर नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 201 बन जाएगा। अब यहाँ पे 20 है, तो लास्ट में फिर एक ब्लॉक बनाते हैं, है ना। अब एक ब्लॉक और बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक 0 बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हम तीसरे स्टेप में पहुँच गए। पहले स्टेप में क्या है, एक भी ब्लॉक नहीं होता है, दूसरे स्टेप में एक ब्लॉक होता है, फिर तीसरे स्टेप में 2 ब्लॉक होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक ब्लॉक को तो हमने 0 से फिल कर दिया, अब दूसरा ब्लॉक फिर से आ गया ना, क्योंकि हम तीसरे स्टेप में पहुँच गए, क्योंकि हमने अगले पेयर को भी ले लिया है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें कि 201 आ जाए, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 1 रखा, इस ब्लैंक मतलब इस जो भी हमने ब्लैंक छोड़ा था वहाँ पर भी 1 रखा और यहाँ पर भी 1 रखा, मल्टीप्लाई किया तो 201 आ गया, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 101 हो गया। बोलो क्लियर है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 1 2 1 0 फिर से वही काम किया, 2 की पेयरिंग, ये रहा एक पेयर, ये रहा दूसरा पेयर और 1 अनपेयर रह गया। तो क्या है, 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तो 1 1 और यहाँ पर आ गया 1, रिमाइंडर कितना हो गया 0, और 0 बन गया, तो अगला पेयर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे उतना ही ऐड कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पर कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे 2 आ गया। अब यहाँ पर हमारा अगला ब्लॉक जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। बोलो क्लियर है, क्योंकि हमने एक पेयर ले लिया है तो अगला ब्लॉक ब्लैंक रहेगा। अब यहाँ पर जो ब्लैंक है हमें 21 लाना है, क्या रखा जाए कि 21 आ जाए, सीधी सी बात है, यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 दिख रही है, तो या तो 9 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होती है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और यूनिट डिजिट सिंपल सी बात है 1 ही दिखेगी। बोलो क्लियर है। तो 9 तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं 29 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल सी बात है 21 से बहुत बहुत आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो यहाँ पर भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया 0, है ना। अब लास्ट पेयर था हमारा, क्या था वो 2 0 थे, तो हमने 2 0 उतार लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2। बोलो क्लियर है। अब तीसरा ब्लॉक की हम तीसरे स्टेप में आ चुके हैं, अगला पेयर भी ले लिया, तो इस यहाँ पे 0 लाना है, तो सिंपल सी बात है 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तभी तो 0 आएगा, तो यहाँ पर भी 0 रखोगे और यहाँ पर भी 0 रखोगे, और फिर आंसर कितना आ जाएगा 0 0 0, और तुम्हारा फाइनल आंसर कितना हो गया 1 1 0। बोलो क्लियर है। आई थिंक हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फिर से एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर 2 पेयर में डिवाइड किया, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 अनपेयर रह गया। तो हमें ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 2 से कम हो या 2 के बराबर हो। तो 1 का स्क्वायर ही है जो 2 से कम है ना। 2 के बराबर तो कोई मिलने वाला नहीं, √2 मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर कभी भी रूट, हमें तो निकालना ही है स्क्वायर रूट, अगर हम रूट ही ले आएंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 = 1, तो यहाँ पे 1 रखा है, माइनस किया तो कितना आ गया रिमाइंडर 1। अब अगला पेयर हम ले आएंगे और वो है 72। अब हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उतना ही ऐड कर रहे होते हैं, तो 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 2 आ गया, है ना। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे पीछे क्या दिख रहा है, यूनिट डिजिट 2 दिख रही है। तो किसी के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, किसी के भी स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 नहीं होती। मतलब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल ही मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमें टेबल याद है तो यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक खाली है,
तो अगर आपको टेबल याद अच्छे से तो आप तो ये जानते ही कि 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। यहाँ पर हमें 172 चाहिए तो 25 से एक आगे बढ़ लो, कितना बढ़ लो 6 बढ़ लो, तो 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैं पूरा दिखाऊंगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 को 1 से करोगे तो 21 ही आएगा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर 2 रखो, फिर यहाँ पर भी 2 रखो, यहाँ पर भी 2 रख के देख लो तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अभी भी कम आ रहा है। फिर 3 रख के देखना, 4 रख के देखना, फिर इसी तरह 5 रख के भी देख लेना। यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 5 रखा, तो ये 125 आ जाएगा। अब 5 भी नहीं हुआ तो 6 रख के देखो, तो यहाँ पर भी 6 रखा और यहाँ पर भी क्या रखा 6 रखा, और ये मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया ये 156 आ गया। बोलो क्लियर है। अब अगर 156 मतलब सॉरी 156 अभी भी 172 से कम है, अब 7 रख के देख लो, तो यहाँ पर भी 7 रखा, यहाँ पर भी 7 रखा, ये 49 हो गया, 4 कैरी गया, 7 2 जो 14, 4 18 189 आ गया, बड़ा आ गया, मतलब यही वाला ले सकते थे। यहाँ भी 6 रखा और यहाँ पर भी 6 रखा। बोलो क्लियर है। कितना आ गया 156 आ गया। अब हमने जब माइनस किया तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, सिंपल सी बात है 16 आया। कितना आया 16। अब अगला पेयर क्या था 25, तो 25 भी पूरा का पूरा यहाँ पर उतर आया। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर 26 में क्या ऐड करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई किया यानी कि कितना 6 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट दिख रही है 5 दिख रही है, तो किसी के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आती है, बिल्कुल इकलौता 5 का ही स्क्वायर है जिसमें यूनिट डिजिट क्या दिखती है 5 दिखती है। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर भी 5 से ही यहाँ पर भी 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 रखेंगे। जब 3 to 5 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देख लो ध्यान से, 3 to 5 5 5 5 जा 25, यहाँ पर आ गया 5, 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, 1 कैरी गया, 5 3 जा 15 16, तो 1625 आ गया, कट गया, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 165 हो गया। बोलो क्लियर है। 9 क्वेश्चन 20449, फिर से हमने पेयरिंग शुरू की तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और 2 अनपेयर रह गया। तो 1 का स्क्वायर ही है जो 2 से कम होता है, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। रिमाइंडर कितना आ गया, सिंपल सी बात है, 2 में से 1 गया बचा 1। अब अगला पेयर उतार लोगे वो क्या है 04। अब यहाँ पर क्या है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पर 1 में 1 ही ऐड करेंगे, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। अब अगला हमने क्या छोड़ते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। किसी के स्क्वायर में क्या तुम्हारा 4 आता है, बिल्कुल आता है। 8 का स्क्वायर है जो इकलौता 64 आता है, यानी यूनिट डिजिट 4 होती है। और किसी का 2 का स्क्वायर भी होता है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है 4 होती है। बोलो क्लियर है। अब दोनों को चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर हम जो ब्लैंक था वहाँ 2 रखेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, यानी बहुत बहुत कम आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 2 से 8, अगर 8 रख के देख लेते हैं चलो, तो 8 8 से कितना हो जाएगा 64, 6 कैरी जाएगा, 8 2 से 16 और 6 ऐड करेंगे तो 224, बहुत ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि 104 है। तो 2 और 8 चेक कर लिया हमने। अब 2 के थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 3 पर आते हैं, तो 3 पर आएंगे तो 3 यहाँ पर रखा, 3 यहाँ पर रखा, मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, अभी भी कम आ रहा है। फिर 4 रख के देख लेते हैं, 4 यहाँ पर भी रखा, 4 यहाँ पर भी रखा, तो कितना आ गया हमारा 4 4 जा 16, एक कैरी गया, 4 2 जा 8 और एक 9 हो गया, 96 हो गया। अब अगर देखें अभी भी कम है तो 5 रख के देख लो, 5 यहाँ पर रखा, 5 यहाँ पर रखा, कितना आ गया 125 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे बहुत ज़्यादा चला गया, तो हम यही वाला लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 रखा और यहाँ पर भी क्या रखा 4 रखा, ये 96 आ गया। रिमाइंडर कितना आया 8। अब हमारा लास्ट पेयर उधर कर चला आएगा 8 4 9, और यहाँ पर 24 में क्या ऐड करेंगे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, यानी 4, तो 2 8 आ गया। बोलो क्लियर है। ये 4 है, ठीक है, तो कितना आ गया 2 8 आ गया। अब हमें क्या दिख रहा है यूनिट डिजिट में 9 दिख रहा है, तो किसके स्क्वायर में 9 आता है यूनिट डिजिट, तो 7 का स्क्वायर जो कि 49 है, यूनिट डिजिट क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर जो कि 9 है, यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। बोलो क्लियर है। तो हमने सबसे पहले 3 से चेक किया तो 2 8 था, अगला वाला ब्लैंक हम क्या करते हैं, अगला वाला हम ब्लैंक छोड़ते हैं, तो यहाँ पर 3 रख के देखते हैं। 3 से अगर 3 रखा है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6 और 8 849 आ गया, यानी कि यहाँ पर भी 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 रखेंगे, कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया 143 आ गया। ठीक, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 29247। फिर से हमने पेयरिंग शुरू की, पीछे से एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 अनपेयर रह गया, मतलब 1 का स्क्वायर ही है जो 2 से कम होता है, तो 1 1 1 1 1 × 1 इक्वल टू 1, रिमाइंडर आया 1 और 9 2 अगला पेयर हमारा उतर कर आ जाएगा। अब जिससे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऐड करोगे, यानी 1 ऐड कर दोगे, तो 1 में 1 ऐड किया कितना आ गया 2 आ गया। अब अगले वाला हम क्या छोड़ेंगे, प्लेस ब्लैंक छोड़ेंगे,
अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। किसी के स्क्वायर में 2 आता है नहीं, किसी के भी स्क्वायर में 2 नहीं आता है, तो फिर से हमें हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। अभी हमने 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, देखा था कितना आ रहा था, देख लेते हैं। तो कितना आ रहा था हमारा, 6 6 36 आ रहा था। टेबल याद करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर कैलकुलेशन को एक्यूरेटली करना है, जल्दी करना है। 6 2 12, 6 2 12, 3 15, 1 5 6 आ गया। अभी भी कम आ रहा है ना, देखा हमने कम आ रहा है। तो हम क्या रख के देखते हैं, 7 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी 7 रखा है, यहाँ पर भी 7 रखा है। 7 7 49, 4 कैरी किया, 7 2 14, 4 18। बोलो क्लियर है। अब ये बहुत पास है, अगर हम अगला ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो 189 हो गया। तो यहाँ पर 7 रखा, यहाँ पर भी 7 रखा, कितना आ गया, 189 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, 3 रिमाइंडर आया। अब अगला पेयर उतर कर चला आया, यानी 3 4 1 हो गया पूरा का पूरा ये, है ना। अब 27 में कितना ऐड करेंगे, जितना हमने मल्टीप्लाई किया था। किससे मल्टीप्लाई किया था, 7 से मल्टीप्लाई किया था, प्लस किया तो कितना आ गया, 34 आ गया। अब यूनिट डिजिट क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। तो सिंपल सी बात है, 1 का ही स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होती है और 9 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 1 होती है। तो आप दोनों चेक चाहो तो पूरा दोनों चेक करके देख लेना, लेकिन अंडरस्टूड है यहाँ पर 3 4 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो मेरा आंसर जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 1 रखा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से ही करूँगा। तो 3 4 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 4 1, रिमाइंडर 0, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया, 171 आ गया। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 6 5 6 9। तो सिंपल ये भी यहाँ पर करना है, 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया और यहाँ पर एक अनपेयर रह गया। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। और ये अगला पेयर यहाँ पर उतर आया। अब जिससे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऐड करते हैं, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें पीछे से क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 5 का स्क्वायर में ही हमें क्या दिखता है, यूनिट डिजिट 5 दिखता है। बोलो क्लियर है। तो एक बार चेक करके देख लेना, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 125 आ जाएगा। ये तो कम पड़ रहा है। तो 26 भी अभी हमने देखा था, 26 का कितना आ रहा था हमारा, 156 आ रहा था। हम क्या रखेंगे, 26 6 रख के भी देख लेते हैं। यहाँ 6 रखा, यहाँ 6 रखा, कितना आ गया, 156 आ गया। तो हमने यहाँ पर भी 6 रखा और यहाँ पर भी 6 रखा और 156 आ गया, रिमाइंडर आया 9। अब अगला पेयर भी हमारा उतर आएगा, यानी कि 69 यहाँ पर उतर आया। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, 969। अब हम 26 में कितना ऐड करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया मतलब 6, तो 32 आ गया। अब हमारा एक और प्लेस ब्लैंक होगा जो कि तीसरा होगा। हमने देखा यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है यूनिट डिजिट, या तो 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 होता है। बोलो क्लियर है। अगर इन दोनों पर ही हमारा आंसर नहीं आता तो हम 3 के आगे बढ़ते, 4 5 6 मतलब इन दोनों डिजिट के बीच में डाल डाल के देखते रहते हैं वहाँ पर नंबर, ठीक है। तो हमने देखा जब हमने 3 डाल दिया तो हमारा 969 आ गया। 3 यहाँ पर रखा, 3 यहाँ पर रखा और कट गया पूरा का पूरा, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 163। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 157 1 2 1। इसका हम क्या निकालने वाले, स्क्वायर रूट फिर से पेयरिंग करेंगे। 2 1 एक पेयर हो गया, 7 1 एक पेयर हो गया, 5 1 पेयर रह गया। तो किसका स्क्वायर 5 से कम होता है, तो 2 का स्क्वायर ही है जो 5 से कम होता है। तो यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा, कितना आ गया, 4 आ गया। 5 में से 4 गया, बचा कितना, रिमाइंडर 1 बचा। अब 2 में जिससे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऐड करोगे, मतलब कितना ऐड करोगे, 2 ऐड कर दोगे। तो 2 में 2 ऐड किया, 4 हो गया। अब अगला वाला प्लेस जो है वो ब्लैंक छोड़ेंगे। तो हमने देखा हमारा अगला पेयर उतर कर चला आया, 171 नंबर बना। अब हमें इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 17 से कम आए या 17 के बराबर आए। तो हम देख रहे हैं 171 मतलब या तो 3 का स्क्वायर होता है 1 यूनिट डिजिट 1, सॉरी, या तो 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होता है, 81 जिसको बोलते हैं, या तो 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41 आ जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बहुत कम आ गया। तो 2 रख के देखेंगे तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आ जाएगा। फिर 43 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा। फिर 44 को अगर तुमने 4 से किया तो 176 आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा जा रहा है, यानी हमारा आंसर ये वाला आने वाला है। तो 4 यहाँ पे भी 3 रखा, वहाँ पे 3 रखा, 129 आ गया, रिमाइंडर 42 आया और अगला पेयर उतार लिया हमने, कितना आ गया, 21। तो सिंपल सी बात है, हम अभी मैंने बोला था किसी के यूनिट डिजिट में 1 होता है, 9 और 1 के। तो एक बार यहाँ पर क्या करना है, तीसरा जो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एक ब्लैंक जो प्लेस जो खाली था वहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर 43 में 3 जगह 46 आ गया। फिर एक प्लेस खाली है, यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 9 या तो 1। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आया तो 1 के बाद आता है 2, 2 रख के देखना, 3 रख के देखना, 4 रख के देखना, यानी 9 और 1 के बीच में ही रख के देखना होगा। तो हमने देखा यहाँ पर जब हमने 9 रखा तो 4 2 2 1 आ गया, यानी यहाँ पर भी 9 रखना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 239 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।
Do not forget to like, subscribe and share if you like it. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an